Assalamu alaikum. Welcome back to Arif School of English Grammar. You know, I am Arif Hussain खांडे और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स क्लियर कराता हूँ। और मैंने जो सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू की हुई थी फॉर लास्ट 2-3 डेज में ने उस सीरीज़ को थोड़ा डिसकंटिन्यू किया था ड्यू टू सम रीजंस। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ टेंस डिस्कस कर रहा था और टेंस के जो टाइप्स जो है मेन टाइप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को मैंने डिस्कस किया था, आज हम उसी के सेकंड टाइप दैट इज पास्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय इट विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा हियर इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सॉरी पास्ट टेंस हियर इज इसका पहला टाइप जो है दैट इज पास्ट सिंपल और यू कैन से पास्ट इंडेफिनिट। ये इसका पहला है। यू नो दैट ऐसी एक्शन को डिनोट किया जाता है इसमें जो एक्शन स्टार्ट हुई हो पास्ट में एंड काम पूरा हो चुका है जस्ट फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड दैट्स इट हैज बीन कॉल्ड एज पास्ट सिंपल और यू कैन से पास्ट इंडेफिनिट। और इसके भी हमारे पास वही सेम रहेंगे, एसर्टिव के फॉर्मूले, नेगेटिव का फॉर्मूला और इंटरगेटिव के फॉर्मूले यहां पे करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। पहला हमारा एसर्टिव है। एसर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म। क्लियर? पहली फॉर्म है प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक ही एट फूड। एट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। सेकेंड, वी सैंग ए सॉन्ग। हियर इज सैंग, यहां पे एट है, यहां पे सैंग है, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पे सैंग, यहां पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ईट की और यहां पर भी सिंग की पास्ट फॉर्म है सैंग। तो वही मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया इसका एसर्टिव की फॉर्मूला। नाउ मूव टू नेगेटिव। अब यहां एक कंसेप्ट है, यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे मेन वर्ब है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में जब मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था वहां भी मैंने बोला था हम इसका नेगेटिव ऐसे नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेन वर्ब से नेगेटिव नहीं बन सकते। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं ही नॉट एट फूड, इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हियर इज सब्जेक्ट, एट इज मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? दैट मीन्स हम इस मेन वर्ब से नेगेटिव नहीं बनाते। ये क्लियर हो गया। यहां पे कंसेप्ट है ये कि हम नेगेटिव मेन वर्ब से नहीं बनाते। हम नहीं लिख सकते, मैं यहां पे नहीं लिख सकता ही नॉट एट फूड, इट इज रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे लिखूंगा भी, अगर मैं इसको लिखूंगा ही नॉट एट फूड, क्या ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है? इट इज बेसिकली रॉन्ग एज पर द ग्रामर रूल इज कंसर्न। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे मेन वर्ब है। क्या मेन वर्ब से नेगेटिव बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दैट मीन्स हम यहां पे इसको ऐसा नॉट नहीं लगा सकते। तो ये सेंटेंस ही ग्रामेटिकली गलत है, इट्स रॉन्ग। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम प्राइमरी वर्ब डू का सहारा लेंगे, उसके अलावा से इसका नेगेटिव बना सकते हैं। लाइक फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बन गया ही डिड नॉट ईट फूड। अब यहां पे भी कंसेप्ट है, ठीक है। यहां पे एट था, यहां पे ईट है, डिफरेंसेस देयर। इवन तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रख लीजिए डिड भी पास्ट फॉर्म है किसी की, इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ डू। पास्ट फॉर्म ऑफ डू दैट मीन्स ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में। तो हम एक सेंटेंस में वर्ब्स की सेम फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। यहां आपको मैंने नोट आपको नजर आ रहा होगा, मैंने यहां पे लिखा है सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर नॉट यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। हम एक सेंटेंस में वर्ब्स की सेम फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। तो क्या होगा? वन ओरिजिनल एंड वन डेराइव्ड। एक फॉर्म होगी ओरिजिनल, एक होगी डेराइव्ड। डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, दैट मीन्स डिड फिर डेराइव्ड है। एट भी तो डेराइव्ड है ईट की, तो ये भी फिर गलत हो गया अगर ऐसे लिखते हम ही डिड नॉट एट फूड। वही तो मैंने लिखा सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर नॉट यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। देन वन ओरिजिनल एंड वन डेराइव्ड। एक फॉर्म होगी ओरिजिनल, एक होगी डेराइव्ड। मैंने वही किया। ये वाली है डेराइव्ड एंड इट इज ओरिजिनल।
आप सेंटेंस इट्स ग्रामेटिकली ओके, इट्स करेक्ट। वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, कोई आपसे कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ऊपर 8 लिखा है नीचे भी 8 लिखे, क्योंकि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हम एक सेंटेंस में वर्ब्स की सेम फॉर्म यूज नहीं कर सकते, एक फॉर्म होगी ओरिजिनल, एक होगी डेरिवेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द इंटरोगेटिव। क्या हम मेन वर्ब से क्वेश्चन बना सकते हैं? मैं इसको ऐसे लिखूं, एट ही फूड, कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। हम मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं बना सकते, हम यहां पे फिर से उसी प्राइमरी वर्ब का सहारा लेंगे, डू का। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहां क्वेश्चन मार्क बोल गया, क्लियर। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड शी ईट फूड, बन गया क्वेश्चन। डिड वी सिंग ए सॉन्ग, बन गया इसका क्वेश्चन, सिंपल। तो याद रखना है, यहां पे कंसेप्ट है यहां पे, अगर सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा तो हम उस टाइम पे इसका नेगेटिव बाय यूजिंग डिड इन द पास्ट, एंड इसका इंटरोगेटिव भी डिड से ही बनाया जाता है क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। हम यहां पे डू डज का सहारा नहीं लेंगे, वी डोंट यूज डू आर डज इन दिस पर्टिकुलर टेंस, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं जो एक्शन हो चुकी है। नोट आपको मैंने बोला कि सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, जैसे यहां पे लिखा मैंने वन ओरिजिनल एंड वन डेराइव्ड, एक फॉर्म होगी और जैसे यहां पे डिड है डेराइव्ड एंड इट इज ओरिजिनल, इतना क्लियर। वन मोर इज यहां पे ग्रीन में लिखा हुआ है, डिड इज यूज्ड विद एवरी सब्जेक्ट। यस, डू एंड डज में कंफ्यूजन आया था, वो आपको मैंने लिखवाया है। डू यूज करते हैं किनके साथ, डज किनके साथ यूज करते हैं विद सब्जेक्ट्स, जो आपको मैंने बोली। डिड यहां पे कोई मसला नहीं है, डिड हम एवरी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर किसी के साथ उसका यूज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप इसका यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें कोई मसला नहीं है। जिसे आप यहां देख रहे हो, यहां पे ही यहां पे है थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैंने यूज किया डिड यहां पर भी। वी हैव फर्स्ट पर्सन प्लूरल और मैंने इसका भी डिड यूज किया, कोई मसला नहीं है। कोई यही मैंने लिखा है पे डिड इज यूज विद एवरी सब्जेक्ट, क्लियर। तो ये था पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के फॉर्मूले along with examples. I hope you understand it. कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, do let me know in the comments. I am here for you people to make you understand the basics of the grammar. मैं आपको ग्रामर गुरु इंशाल्लाह बनाऊंगा, but you have to do one thing. आपको मेरे वीडियोस को रेगुलरली और कंटिन्यूसली देखना होगा, isn't it? I hope you have enjoyed this video and you will definitely like it. कहीं भी कुछ भी होगा प्लीज आप मुझे बता दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड फॉलो माई पेज, फेसबुक पेज बाय द सेम नेम आर्यसर स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल विद द सेम नेम आर्यसर स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप इन वीडियोस को एक्सेस दोनों जगह से कर सकते हो, इधर ऑन दिस फेसबुक और इधर ऑन यूट्यूब। कुछ भी होगा आप मुझे बता दीजिए इन द कमेंट्स। ये मेरा इट्स माय प्लेजर to help you in this regard. Thank you.